नारायण नारायण आनंद 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 आनंद। भगवान की भक्ति के विषय में गीता में खास खास बहुत से श्लोक हैं। जैसे 11वें अध्याय के वहाँ अंत के 2 श्लोक 54 और 55 के, और जैसे 18वें अध्याय के वहाँ 2 श्लोक 65 और 66 के, इसी प्रकार से 10वें अध्याय के वहाँ 2 श्लोक अध्याय 10 श्लोक 9 और 10 के, ऐसे ऐसे अपने बहुत से श्लोक हैं। 2 में से 1 श्लोक को धारण के लिए तो ही बेड़ा पार हो गया। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मच्चिता मगत प्राणा बोधियंत परस्परम और कथयं तस्य मांग नित्यं तुषंती च रमंती च। इसका शब्दार्थ यह है कि मेरे में जिनका चित्त है वह मच्चिता, और मेरे लिए जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है वो मगत प्राणा। और बोधियंत परस्पर परस्पर एक दूसरे के साथ के वहाँ मेरे तत्व रहस्य को जो बतलाते हैं वो बोधियंत परस्परम। और कथयंत से मान नित्यम, मेरे नाम रूप लीला धाम गुण प्रभाव तत्व रहस्य का मेरे भक्तों के वहाँ श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो वर्णन करता है, सदा वर्णन करता है, वो कथयंत से मान नित्यम तुषंती च रमंती च। और इस प्रकार से मेरे में संतुष्ट होता है और मेरे में रमन करता है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रीति पूर्वक जो भजते हैं उनको मैं वह बुद्धि योग देता हूँ कि जिससे मेरी प्राप्ति हो जाती है। ये 2 श्लोक है, इनका ये शब्दार्थ। इन 2 श्लोकों को समझ करके और इसके अनुसार जो आचरण करता है उसके लिए भगवान जोर दे कहते हैं कि उनको मैं ज्ञान देता हूँ कि जिससे मुझको अच्छी प्रकार से जानकर मेरे को प्राप्त हो जाता है। ये शब्दार्थ का इसका भावार्थ समझना चाहिए। भावार्थ यह है, मच्चिता माने मेरे में जिसका चित्त निवास करे, मेरे ही नाम रूप और गुण प्रभाव को मनन करे। भगवान कहते हैं मेरी जो लीला है और गुण प्रभाव तत्व रहस्य है, इनके विषय में अच्छी तरह समझे। भगवान का जो नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान के गुण और प्रभाव और भगवान का धाम, इनके तत्व और रहस्य को समझे। इसमें अपना मन लगाना, भगवान के नाम को, भगवान के रूप को याद कर करके मुग्ध होना, भगवान के चरणों से लेकर मस्तक तक भगवान के स्वरूप का विशेष रूप से थी अपने चिंतन करना, मनन करना, ऐसा मन में भाव करना, एकांत में बैठ करके और नेत्र बंद करके भगवान का आह्वान करना और मन से थी भगवान के स्वरूप को देखना मन से।
आह्वान करके भगवान का जो मन से दर्शन, भाषण, स्पर्श और वार्तालाप और चिंतन और निश्चय करने के समय के बीच के मां अपने मन में ऐसा समझना कि भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन ये सभी रसमय है, प्रेममय है, आनंदमय है और अमृतमय है, परम मधुर है। भगवान का नाम परम मधुर, भगवान का स्वरूप परम मधुर, उनकी लीला परम मधुर, उनकी सारी चीजें परम मधुर, उनका दर्शन, भाषण, स्पर्श ये सभी परम मधुर। मन ही मन के वहां मानो भगवान यहाँ आगे हैं और हमारे ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं, जिससे मैं परम मग्न हो रहा हूँ। भगवान जिन जिन पदार्थों को देखते हैं उसमें विलक्षणता आ जाती है, जिन जिन पदार्थों को छूते हैं उसमें विलक्षणता आ जाती है, और जिन जिन पदार्थों को भगवान स्मरण कर लेते हैं उसमें विलक्षणता आ जाती है। तो भगवान यहाँ पधारे हैं और भगवान सब पदार्थों का दर्शन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए ये सभी चीज अपने विलक्षण हो गई। जहाँ वो अपने ध्यान करने के वास्ते बैठता है वहाँ एक प्रकार से थी अपने मन की श्रद्धा और भाव से अपने भगवान की विलक्षणता को मन से देखता रहे। तो चित्त के बीच के वहाँ भगवान के नाम रूपता जो अपने चिंतन है और भगवान की लीला का चिंतन है, भगवान के विषय का जो जितना जो मन से चिंतन है वो उस मन मना भव के अंतर्गत है। इसी प्रकार से यहाँ मच्चित्ता के अंतर्गत है। मेरे में जिनका चित्त है, जैसे परम भक्त गोपियों का भगवान में निरंतर चित्त रहता था, इस प्रकार से जिनका चित्त है वो मच्चित्ता। और मद्गत प्राणा, भगवान कहते हैं मेरे लिए जिनके प्राण है, जैसे मच्छी के प्राण जलगत होते हैं ऐसे जिनके मद्गत प्राण है, जल के बाहर सींचने से मच्छी तड़प करके मर जाती है, इस तरह से थी जो मेरे बिना दर्शन के वीरे की व्याकुलता के वहां जिसकी दशा बेदशा हो जाती है, जिसको रात की नींद नहीं, दिन के वहां भूख नहीं, जिसको चैन नहीं पड़ती है मेरे बिना, जैसे गोपियां विरह में व्याकुल होकर के एकदम भगवान के बिना बेचैन हो जाती थी, इस प्रकार से जो मेरे बिना उसकी दशा बेदशा हो जाती है वो मद्गत प्राणा। मद्गत प्राणा में मछली का दृष्टांत काफी है। जल के वियोग में जो मच्छी की दशा होती है, ऐसी जिसकी वीरे की व्याकुलता में भगवान के वियोग में जिनकी ऐसी दशा हो जाती है वो मद्गत प्राण, भगवान उसको कहते हैं मद्गत प्राण। और मच्चित्ता में प्रधानता चकोर पक्षी की दी है। जैसे चकोर पक्षी जो है पूर्णिमा के चंद्रमा को देखता ही रहता है और मुग्ध होता रहता है उसका चंद्रमा का दर्शन करके, इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मन से मेरा ध्यान करते हुए जिनका चित्त चकोर पक्षी की माफक मुझ परमात्मा के वहाँ प्रवेश कर जाता है, यानी मुझको अपने नेत्रों में बसा लेता है, अपने हृदय में बसा लेता है, वो मच्चित्ता। और बोधयंत्र परस्परम की तीसरी जो बात है उसमें ये समझना चाहिए
जैसे गोपियां आप श्री के माँ भगवान के प्रेम के तत्व रहस्य की बातें करती थी और मुग्ध हो जाया करती थी, और उस समय के बीच के माँ भगवान के गुण और प्रभाव की बातें भी आप श्री में एक दूसरे को समझाती थी। उस अवस्था में भगवान भी जब आ जाते थे तो बाद में एक सखी का पैर आ जाता था और कहती थी अभी प्रधान सखी जो राधिका जी है आपने उसका हुक्म नहीं है। और फिर बार बार भगवान प्रतीक्षा करते और आपने पूछते रहते, तब भगवान को जाने के वास्ते हुक्म मिलता। भगवान को सभी गोपियां चाहती थी, ये तो एक प्रेम के विषय का विनोद है, अरे उस प्रकार से ठीक भी है। जब भगवान के गुण और प्रभाव की बातें की जावे तो भगवान के उपस्थिति के वहाँ करने में स्वाभाविक ही संकोच होता है। जैसे कोई भी पुरुष किसी की भी बड़ाई करे, उसके गुणों की महिमा गावे, प्रभाव की बात करे, तो उसके सम्मुख संकोच ही होता है। इस न्याय से ठीक है, और भगवान तो सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी है, उससे अलग कोई उसके वियोग में कोई बात करी कर सकता है। उस दृष्टि से थी तो भगवान मौजूद ही है, किंतु शरीर की दृष्टि से थी, बाहर की दृष्टि से थी, एक विनोद के बीच के मां ऐसी बात हो सकती है। तो आप श्री के बीच के मां 5 भाई बैठ करके आप श्री में भगवान के गुण प्रभाव तत्व की बातें करें, एक दूसरे को एक दूसरे का तत्व समझाने, तो इस प्रकार से थी जो बातें भगवान के विषय की, भगवान के तत्व रहस्य की, भगवान के गुण प्रभाव की बातें एक दूसरे को समझावे, तो ये बोधयंत्र परस्पर, बोधयंत्र माने एक दूसरे को उसके तत्व रहस्य को जनाते रहे, इसको नाम बोधयंत्र परस्परम। कथन कस्य मांग नित्यम, मेरे गुण प्रभाव तत्व है एक दूसरे को समझाना, वो बोधयंत्र है, और मेरे भक्तों के ना इसका कथन करे, वो कथयंत्र से व्याख्यान के द्वारा, कथा के द्वारा, लेख के द्वारा माने दूसरों को करें, समझावें। भगवान के नाम रूप लीला धाम गुण प्रभाव तत्व रहस्य का अच्छी तरह से विवेचन करके भगवान कहते मेरे भक्तों के बीच के मां जो बराबर कहता रहता है, प्रेम के मां मगन होकर के श्रद्धा और भक्ति पूर्वक जो कहता कहता मुग्ध हो जाता है, वो कथिंत से मांग नित्यम तुषंती, मुग्ध होना मन संतुष्ट होना, हमका तत्व रहस्य बतलावे। खुद प्रेम के मां मुग्ध हो जावे और उसी प्रेममय दशा देख करके सुनने वाले भी मुग्ध हो जावे, तो उस समय के बीच के वहाँ एक अद्भुत अलौकिक सबकी स्थिति हो जाया करती है। कथन करने के समय हृदय गदगद हो जा, कंठ रुक जावे, वाणी गदगद हो जावे, रोमांच होने लगे, आंसुपात होने लगे और कहते कहते रुक जावे। तो ये कथन कष्ट है मांग नित्यम, माने भगवान कहते हैं मेरे विषय का नित्य जो तो कथन करे, और ये कथन शब्द
अपने भगत जो वक्ता है उसके लिए है, और निष्शब्द जो है, निष्शब्द अपने दोनों में ही लगता है। नित्य कथन करें और नित्य संतुष्ट हों। ये जो चार बात बतलाई गई, इनको लेकर के जो चित्त में प्रसन्नता है उसको तुषंती कहते हैं। उसके के ऐसा मस्त हो जावे, संतुष्ट हो जावे, मगन हो जावे कि जिसमें अपने आप को भी भूल जा। इस प्रकार से उसे परमात्मा के बीच के वहाँ मस्त हो जावे, जिससे अपने आप का भी ज्ञान नहीं रहे और हर वक्त प्रसन्नता, शांति और सदा नित्य संतुष्ट होकर के रहे। तुषंती च रमंती च, और मुझे परमात्मा में ही रमण करे। तो भगवान में रमण कैसे? कि मन के द्वारा भगवान का जो चिंतन है, ये मन से भगवान के वहाँ रमण है, और मन से भगवान का आह्वान कर करके और मन से ही भगवान का स्पर्श करें, भगवान के चरणों का स्पर्श कर करके प्रेम में मुग्ध हो जावे। ये हाथों के द्वारा भगवान के वहाँ रमण है। और भगवान के वहाँ स्वाभाविक की दिव्य गंध आती है, इस बात को समझ कर करके और गंध का आस्वादन लेवे, ये नासिका के द्वारा रमण है। और भगवान की वाणी को सुन करके मुग्ध हो जावे, या भगवान की बंसी को सुन करके मुग्ध हो जावे। जैसे गोपियां भगवान की बंसी को सुन करके मुग्ध हो जाया करती थी, जैसे गौवा भगवान की बंसी की धुन को सुन करके मुग्ध हो जाती थी, भगवान की जो वाणी है उसको सुन करके मुग्ध हो जाना। भगवान की वाणी बड़ी सुंदर है और कोमल है और मधुर है, उसको सुन सुन के कभी अघावे नहीं। जैसे अर्जुन गीता की 10वीं अध्याय के 18 के श्लोक में कहते हैं कि आपने जो विभूति और योग की बात कही उसको सुन करके मैं दापता नहीं, इसलिए आप विस्तार पूर्वक कहो। तो इस प्रकार से सुन सुन करके उसमें मगन हो जावे, वो कानों के द्वारा रमण है। भगवान का जो तत्व है उसको बुद्धि के द्वारा समझ करके उसमें मुग्ध होना, ये बुद्धि के द्वारा रमण है। तो इस प्रकार से सब इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन सब को भगवान में लगा कर करके अरे चेष्टा करना, वो भगवान के वहाँ रमण। तेसांग सतत युक्ता नाम, इस प्रकार से सत्तमा में निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रेम पूर्वक जो मुझको भजते हैं, जो पूर्व में प्रकार बतलाया उस प्रकार से भगवान कहते हैं प्रेम पूर्वक जो मुझको भजते हैं, ये साधन अवस्था है। उनको मैं वे बुद्धि योग, वे ज्ञान देता हूँ, जिससे वो मुझको अच्छी प्रकार से जान कर करके और मुझको प्राप्त हो जाता है। ख्याल करना चाहिए, भगवान एक अपने पर माया का पर्दा डाल करके रहते हैं। वो एक प्रकार से माया जो है वो ज्ञान से भाग जाती है, दूर हो जाती है, तो भगवान का यथार्थ स्वरूप दिख जाता है। ऐसा ज्ञान स्वयं भगवान देते हैं। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वो ही जान सकता है। जे जाने जिन देहि जनाही, जाने तुम्हें तुम ही हो जाही। वो ही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हैं। पर भगवान को जानने से वो एक प्रकार से उसी के स्वरूप में हो जाता है। दूसरा इसका यह अर्थ है कि जो ऐसा है कि आप ही जिसके एकमात्र आधार हो,
एकमात्र आप ही जिसके अपने हो, ऐसा जो पुरुष है उसी को आप जनाते हैं और वो ही जान सकता है। जैसे भगवान ने गीता में बतलाया है, नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ोऽयं नाभि जानाति लोको मामजमभ्यम। नाम प्रकाश सर्वस्व, मैं सबका प्रकाश मैं नहीं जानता, मैं सबको नहीं दिखता हूँ, सब मुझको नहीं देख सकते हैं, मुझको यथार्थ रूप से नहीं जान सकते हैं सब कोई, क्योंकि योग माया से मैं अपने आप को आच्छादित करके रहता हूँ। इसलिए मूढ़ों का समूह मुझको नहीं जानता है। मैं जो अज और अविनाशी हूँ उसको यथार्थ रूप से नहीं जानते। अजोपि सनद्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। मैं अज हुआ, अविनाशी हुआ, भूतों का ईश्वर हुआ भी, अपने प्रकृति को वश में करके, और मैं योग माया से अपने आप ही प्रकट होता हूँ। ऐसा जो भगवान का समझो कि अद्भुत अलौकिक जो जन्म और कर्म है वो सभी दिव्य है। तो इस जन्म की दिव्यता को सब कोई नहीं जानते, क्योंकि योग माया का पर्दा भगवान उसके वास्ते रखते हैं। और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगवान ज्ञान देते हैं, और ज्ञान को पाकर के ये योग माया का पर्दा नष्ट हो जाता है, तब भगवान को यथार्थ रूप से जान सकता है। तो भगवान कहते हैं कि जो गीता की 10वीं अध्याय के 9 और 10 के श्लोक में जो व्याख्या की गई है, उसके अनुसार जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं वह ज्ञान देता हूँ कि उसका ज्ञान का पर्दा दूर होकर के मेरे यथार्थ रूप को जान करके मुझको प्राप्त हो जाता है। भगवान एक प्रकार से थी जो ऐसे अनधिकारी है उसे छिप करके रहते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 पूर्णं 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 शांति शांति शांति। भगवान की अनन्य भक्ति और शरणागति विषय प्रवचन श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा मिति आषाढ़ कृष्णा सप्तमी संवत 2019 तदनुसार तारीख 24/6/62 रविवार को गीता भवन में दिया गया।